अच्छा, एएमओ, एएमओ कौन है? आपका क्या नाम है पूरा बेटा? एएमओ, ये आपके रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैन यू जी मेरा स्पेल, नाम सर जी। कैन यू स्पेल इट प्लीज? आप मैसेज कर दीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर मी, है ना? हमारे कोऑर्डिनेटर जो हैं उनको चाहिए होगा, ठीक है, निष्कर्ष जी को, राइट? ठीक है, तो तब तक आप नेम मैसेज कीजिए, तब तक हम लोग आगे डिस्कशन जारी रखते हैं। तो इसमें देखो, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आएगा, प्लीज ड्रॉ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप एक बार देखेंगे, है ना? तो इसमें पॉलीगोनियम टाइप, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक, पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक, है ना? एक तो डायग्राम आपसे ये पूछा जाएगा, पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक आपको डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, है ना? ये आपका सेकंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसके पहले मैंने आपको बताया कि अच्छा, दो इसके साथ, इसको जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक है, इसको हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना? और ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, है ना? तो ये जो, और पॉलीगोनियम टाइप, ये जो चार आपको मैंने क्वेश्चन बताया, और एक मैंने आपको कल पढ़ाई दिया वो टैपिटम, है ना? फंक्शन ऑफ टैपिटम और व्हाट इज टैपिटम एंड ऑल दैट। तो ये जो इतने क्वेश्चन है, दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लेट मी चेक इट, कुछ और तो नहीं रह रहा है। देखो, पॉलिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, बट दे आर रेयर चांसेस। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया, तो बता सकता है कि वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है? कैन समबडी टेल मी प्लीज, वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है बेटा? एनी वन ऑफ यू? नहीं? अच्छा ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक। अच्छा, आप बता सकते हो पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक कैसे होता है? कोई भी, एनी वन ऑफ यू बताइए। पढ़ा तो होगा, देखो स्कूल में ना पढ़ा है ना, पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक? नहीं पढ़ा? पढ़ा तो होगा। नरगिस? यस सर। पढ़ा है? नहीं? अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक, टॉपिक आपने नोट कर लिए सभी टॉपिक? यस सर। ठीक है, तो इसमें से टैपिटम मैं आपको करा चुका हूँ, और बाकी के मैं टॉपिक आपको करवाता हूँ, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ एक सबसे पहले डायग्राम शेयर करता हूँ, और कैसे पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है वो बात मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहले अगर जब डायग्राम की बात की जाए, तो पॉलीगोनियम टाइप जो एम्ब्रियो सैक आपका होता है, नॉर्मली आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में आपके उल्टा बना हुआ होता है। एक्चुअली ये उल्टा नहीं, ये सीधा है। वो जो बुक्स में बना होता है वो उल्टा बना हुआ होता है। यस सर। एम्ब्रियो सैक वो पार्ट होता है फीमेल का। तो देखो ये है ना, डायग्राम मोस्ट मेरे हिसाब से सबको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इज इट विजिबल टू एवरीवन? अब देखिए, यस सर। ठीक है, अब समझिए बात को। यहाँ पर जो ये हमारी ये पिस्टल है ना, इस पिस्टल में एम्ब्रियो सैक कैसे लगा हुआ होता है, ठीक है?
अब देखिए इस पिस्टल में एम्ब्रियो सैक अटैच्ड कैसे होता है। एम्ब्रियो सैक का अटैचमेंट कुछ ऐसा होता है। ये एम्ब्रियो सैक ऐसे अटैच्ड होता है ना। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये नीचे वाला पार्ट है, इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल वो पार्ट होता है जिसकी हेल्प से एम्ब्रियो सैक इस ओवरी के, तो ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला क्या है, दिस इज ओवरी, है ना, ये ओवरी, और ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज एक्चुअली एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए आप लोग, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तब आप हम कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए समझिए मेरी बात को। तो ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक लगा हुआ होता है। एम्ब्रियो सैक में यहां पर एग होता है ना, इस वाले पॉइंट पे देखिए एग होता है। अब इस वाले पॉइंट पे, सॉरी, इस वाले पॉइंट पे देखिए एग होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट, दिस इज फ्यूनिकल एक्चुअली, है ना। अब आप इस रिस्पेक्ट में समझ पा रहे होंगे, इसको फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल वो पार्ट होता है जिससे कि एम्ब्रियो सैक अटैच्ड होता है। फ्यूनिकल के अंदर ही कुछ जाइलम और फ्लोएम पाई जाती हैं। तो फ्यूनिकल के अंदर ही ऐसे जाइलम और फ्लोएम पाई जाती हैं। आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है। जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन ये होता है, तो हम जाइलम और फ्लोएम को मिला करके एक टर्म यूज करते हैं, वी कॉल इट वैस्कुलर बंडल, है ना। तो हम इसे कहते हैं दिस इज वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम भी है और प्लस फ्लोएम भी है। वैस्कुलर बंडल का फंक्शन क्या होता है, दे कंडक्ट टू थिंग, फूड एंड वाटर कंडक्शन। तो ये फूड और वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, फूड एंड वाटर कंडक्शन। तो फूड और वाटर को कंडक्ट करके एम्ब्रियो सैक को नरिश करते हैं और उसको डेवलप होने में हेल्प करते हैं। अब एम्ब्रियो सैक में ऊपर दो कवरिंग्स पाई जाती हैं। ये जो कवरिंग पाई जाती हैं, इन कवरिंग को इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स के बीच में यहाँ पर एक छेद होता है, होल होता है। ये होल जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी होल जैसे स्ट्रक्चर से मेल गैमीट इंटर करता है और एग को फर्टिलाइज करता है, राइट। अब इसके बाद आप देखेंगे इसके चारों तरफ एक टिश्यू है। इस टिश्यू को हम लोग कहते हैं क्या है, इसे न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस वो टिश्यू होता है जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट। अब इसके नीचे आते हैं, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा वाला ब्लू वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये ब्लू वाला पूरा का पूरा पार्ट, इनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल बोलते हैं। मेरी बात को गौर कीजिएगा, इस पूरे ब्लू वाले पार्ट को सेंट्रल सेल बोलते हैं। बीच में यहां पर एक सेल है, इसको हम एग कहते हैं, और एग के दोनों तरफ साइनर्जिट होती है, ठीक है ना। एग स्पर्म से फ्यूज होता है और सीड का फॉर्मेशन करता है, राइट, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, राइट। अब देखिए बीच में यहां पर ये पूरी ब्लू सेल है, इस ब्लू सेल के अंदर ये आपकी पड़ी हुई है, कौन, एग पड़ा हुआ है, साइनर्जिट पड़ी हुई है, ठीक है। और यहां पर जो सेंट्रल सेल है, इसमें दो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, इसीलिए हम N+N कहते हैं। दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहां पर है, तो दिस इज नॉट डिप्लॉइड, दिस इज N+L। क्यों हैप्लॉइड क्यों है, डिप्लॉइड क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस यहां पर फ्यूज नहीं हुए। उसके साथ में इस पोर्ट पे एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। साइनर्जिट का फंक्शन क्या होता है, साइनर्जिट जब फर्टिलाइजेशन होता है, यहां से आप मेल गैमीट एंटर करता है, तो मेल गैमीट के एंटर करने के बाद जब ये एग से फ्यूज होता है, तो एग से फ्यूज होने से पहले साइनर्जिट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और एंटीपोडल सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। माइक्रोपाइल से दो आपके मेल गैमीट होते हैं, वो एंटर करते हैं। अब वो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ऑपोजिट पार्ट, तो माइक्रोपोल के जस्ट जो ऑपोजिट पार्ट होता है, अपन क्या बोलते हैं इसको, व्हाट वी कॉल इट, शैलेजा, शैलेजा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई, Yes, बताइए sir. भाई, क्लियर, पक्का, Yes, sir. ठीक है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, No, sir. नहीं समझ आया, अच्छा, कौन बोल रहा है, स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया बेटा, कौन बोल रहा है। सर जी, बिकॉज बीच बीच में आपकी आवाज कट रही थी ना, तो ओ, तो अभी नेटवर्क सही आ रहा है आपके यहाँ, क्लियर है, यस सर। अच्छा ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना। इन द मीन टाइम, जब तक अगर बाकी सब लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए
ये जो हमारा ये पार्ट है ना, ये इस पूरे कंप्लीट पार्ट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वी कॉल इट एम्ब्रियो सैक। सो पहले मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियो सैक होता क्या है। एम्ब्रियो सैक वो स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल गैमीट, जिसे एग कहते हैं, वो सिक्योर रहता है और सेफली रहता है, और उसी के अंदर ये डेवलप होता है। ओके, अब एम्ब्रियो सैक तो ये पूरा का पूरा फीमेल स्ट्रक्चर है, जिसके लिए आप टर्म यूज करते हैं पिस्टिल। तो ये पूरी की पूरी आपकी पिस्टिल है, ये पूरा पार्ट, इसको पिस्टिल कहते हैं, है ना। पिस्टिल के अंदर यहां पर नीचे वाले पार्ट को आप ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर इस तरह से एम्ब्रियो सैक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सैक न्यूट्रिशन किससे ले रहा है? अभी ओवरी से न्यूट्रिशन ले रहा है। कैसे ले रहा है? तो यहां पर एक स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर के हेल्प से ये न्यूट्रिशन ले रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। तो ये वाला पार्ट फ्यूनिकल हो गया। एक्चुअली ये इस तरह से एम्ब्रियो सैक यहाँ पे लगा हुआ होता है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ना। आप देखिए यहां पर क्या है, इस स्ट्रक्चर को आपने, अब ये बाहर से दो कवरिंग है। ये जो कवरिंग है, एक ये कवरिंग है और दूसरी ये कवरिंग है ना। आप देख पा रहे होंगे ये दो कवरिंग है। तो ऊपर वाला कवर ब्लू वाला और नीचे ये ग्रीन वाला कवर, इन दोनों कवरिंग को हम लोग इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट छिलके के जैसा होता है, इट्स लाइक कवर विच प्रोटेक्ट एम्ब्रियो सैक। इस इंटेग्यूमेंट के बीच में एक होल जैसा स्ट्रक्चर है, इस होल को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल वो होल है जिसकी हेल्प से यहाँ पे मेल गैमीट एंटर करता है। अब देखिए इस पूरे इंटेग्यूमेंट के पीछे वाले हिस्से को, लास्ट वाले पार्ट को, मतलब माइक्रोपोल के जस्ट अपोजिट पोल को हम लोग चैलेजा कहते हैं, है ना। और इस पोल को हम लोग चैलेजल पोल बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड चैलेजल पोल, है ना। और जिधर माइक्रोपाइल पाया जाता है उस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। माइक्रोपाइलर पोल, तो एक माइक्रोपाइलर पोल हो गया, चैलेजल पोल हो गया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जिधर माइक्रोपाइल होता है उधर ही एग सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पे एग हो गया, यहाँ पे 3 सेल्स पाई जाती हैं। तो एग के दोनों तरफ जो सेल पाई जाती हैं उनको हम साइनर्जिड सेल बोलते हैं। साइनर्जिड हैप्लॉइड होती हैं और एग भी हैप्लॉइड होता है। ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, इस पूरे के पूरे ब्लू कलर के स्ट्रक्चर को, इस सेल को हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं, है ना। और इसके बीच में 2 न्यूक्लियस हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, राइट। ये सेंट्रल सेल है और उसके बीच में पोलर न्यूक्लियाई है। इसके लास्ट वाले पार्ट में 3 सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये एंटीपोडल सेल है, ठीक है। और इधर 3 ये है, 3 में से 2 जो है, 2 साइनर्जिड है और ये एग है। अब साइनर्जिड का फंक्शन क्या होता है? साइनर्जिड ऊपर से आने वाले माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करने वाले जो मेल गैमीट होते हैं उनको पाथ शो करता है, उनको अट्रैक्ट करता है और उनको रास्ता दिखाता है, पाथ शो करता है। सो इसके बाद ये जब एग से फ्यूज हो जाते हैं स्पर्म, तो होता क्या है, इस साइनर्जिड आपके दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और साथ में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एंटीपोडल सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये कंज्यूम हो जाते हैं। क्लियर है? नाउ इज इट क्लियर? Yes, क्लियर sir. है? अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि Yes, sir. ये एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसैक है। तो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसैक जो होता है, इसमें कितनी सेल्स होती हैं? हाउ मेनी सेल्स आर देयर एंड हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर? ठीक है। इसे, ये जो एग्जांपल है, जिस प्लांट का एग्जांपल लिया गया है, उसे हम पॉलीगोनियम कहते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, उसे हम पॉलीगोनियम कहते हैं। तो कई बारी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लीज ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियोसैक और ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक। तो चाहे आप इसको एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसैक बोले, तो एंजियोस्पर्म में जब एम्ब्रियोसैक पढ़ते हैं तो हम पॉलीगोनियम एक प्लांट होता है उसके एम्ब्रियोसैक को आइडियल मानते हैं। ये उसी का डायग्राम है जो आपके सामने दिया हुआ है। क्लियर भाई? Yes, sir. अब मेरे Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इसमें कितने सेल्स हैं और कितने न्यूक्लियस हैं? 8 nuclear and 7 cell. शाबाश, वेरी गुड। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। 8 तो अगर आपसे nucleus. पूछा जाए कि पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियोसैक कैसे होता है, देखिए मैं काउंट करके बता देता हूं, लोगों को नहीं समझ में आया। ये ब्लू वाली जो है 1 सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। तो 7 सेल्स हो गई टोटल। अब देखिए ये जो ब्लू वाली सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, बाकी सब में एक एक न्यूक्लियस है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस कितनी हो गई? 8 न्यूक्लियस, राइट। तो हम बोलते हैं जो पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियोसैक होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस इसमें होती है। क्लियर है भाई सबको?
Yes, sir. ओके ग्रेट। अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ड्रॉ कर लिया आपने क्या? Yes, sir. ठीक है, गुड गुड। चलो तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, है ना? कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं रिमूव कर देता हूँ, डायग्राम यहां से हटा देता हूँ। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ग्लैडन, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ग्रेट ग्रेट। तो चलिए मैं डायग्राम रिमूव करता हूं यहां से। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे क्या होता है कि अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है ना? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट क्या होता है यहाँ पे? एंजियोस्पर्म में मेल गैमीट किसको बोलते हैं हम लोग? जो मेल राइट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए जिमी, प्लीज निष्कर्ष जी के साथ में आप प्लीज एक बार अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करना बेटा। Yes, sir. एक बार आप कांटेक्ट नंबर शेयर कर देना, ठीक है ना? लर्नेवियो जो हमारा ये है, तो इसमें मैसेज कर दो आप। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती, माइक्रोस्पोर इज मेल गैमीट, राइट? दिस इज मेल गैमीट, है ना? ये मेल गैमीट है। माइक्रोस्पोर किसको बोलते हैं? एक्चुअली माइक्रोस्पोर हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन को, है ना? तो मेल गैमीट, माइक्रोस्पोर। और जेनेसिस वर्ड मींस क्या होता है? जेनेसिस मींस होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है, इट मींस दैट द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, है ना? तो मेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कैसे, किस तरह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है ना? अब देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, है ना? देखिए बहुत गौर से मेरी बात को समझिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि जब जैसे ये सपोज दैट हमारा एंथर है ना? तो ये पूरा का पूरा हमारा स्टेमेन है, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, दिस कंप्लीट पार्ट इज स्टेमेन, है ना? स्टेमेन को जब हम टीएसएस का देखते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्शन देखते हैं, तो हम यहां से इसको कट करते हैं। जब आप इसको कट करते हो तो आप यहां पे देख पाते हैं कि यहां पर ऐसे 2 लोब्स हैं, है ना? तो इसीलिए हम बोलते हैं दिस इज बाइलोब्ड, है ना? और इसमें यहां पे 4 स्पोरेंजिया होते हैं, है ना? तो यहां पर 4 स्पोरेंजिया, इसको हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है? इस स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ठीक है? इन्हें हम माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बोलते हैं। सो दे आर पॉलन। और अभी मैंने आपको बताया कि पॉलन को ही अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए ये माइक्रोस्पोर का या पॉलन का फॉर्मेशन इस स्पोरेंजिया के अंदर कैसे होता है। अब यहां पर क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको और एनलार्ज करता हूं। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बाहर जो हमारी लेयर पाई जाती, जो मैं ब्राउन कलर की बना रहा हूं, तो इसे सबसे बाहर लेयर पाई जाती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस। फिर मैंने आपको बताया था कि इस एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर पाई जाती है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, है ना? फिर मैंने आपको बताया था कि एंडोथीसियम के नीचे 3 और लेयर पाई जाती हैं, उन तीनों लेयर को हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। 3 लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है? तो दीज 3 लेयर्स, इनको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। इन 3 मिडिल लेयर के नीचे एक और लेयर पाई जाती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। उस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं टैपिटम।
और कल मैंने आपको टैपिटम का फंक्शन बताया था कि टैपिटम दो तरह की होती है, ग्लैंडुलर टैपिटम और अमीबॉइड टैपिटम। दोनों का मैंने फंक्शन बताया था टैपिटम, है ना। अब टैपिटम के नीचे यहां पर देखिए, यहां पर है ना, छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये स्पोर पाए जाते हैं। इन स्पोर्स को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। इन स्पोर्स के डेवलपमेंट के लिए, मतलब ये पॉलन है, इन पॉलन के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया गया है, ये टैपिटम ने प्रोवाइड कराया है। बहुत गौर से मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। अब होता यूं है कि यहाँ पर इस जगह पर है ना, इंटरनली यहाँ पर कोई भी सेल, एक पर्टिकुलर सेल जो होती है, वो कैसे फंक्शन करना स्टार्ट करती है। तो एक सेल फंक्शन करना स्टार्ट करती है, इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। तो इस टेट्राड, टेट्राड मींस ये 4 पॉइंट है, इन चारों कॉर्नर पे कोई भी एक सेल है, वो फंक्शन करना शुरू करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, पहले ये अपने आप को एनलार्ज करती है ना। तो इसके अंदर, मतलब ये अपने अंदर न्यूट्रिशन इकट्ठा करती है। इसकी खास बात क्या होती है, बाकी सेल से अलग कैसे होती है, तो इसका जो साइट प्रोटोप्लाज्म होता है, इट हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म, इट हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म, है ना। इसका प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, इसकी डेंसिटी बाकी से ज्यादा होती है। इट ग्रो एंड एक्यूमुलेट फूड, है ना। तो ये ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद अब क्या होता है कि इट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है ना। तो ये एक डिप्लॉइड सेल है। नाउ इट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन। तो इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन किसको बोलते हैं हम लोग, मियोसिस को बोलते हैं। तो मियोसिस या वो रिडक्शन डिवीजन है। अभी हमें पता है कि मियोसिस में को हम रिडक्शन डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और मियोसिस में हमेशा एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे यहां पे देखिए रिडक्शन डिवीजन होता है, और रिडक्शन डिवीजन हो जाने से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये जो चारों डॉटर सेल होती हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं होती। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप बोलोगे सर ये 3 दिखाई दे रही हैं। 3 इसलिए दिखाई दे रही हैं कि 3 ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है ना। इसलिए ये 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर, है ना। ये चारों की चारों जो माइक्रोस्पोर होती हैं, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक मटेरियल से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है ना। एक मटेरियल से, एक सीमेंटिंग मटेरियल है जिसकी हेल्प से आपस में चिपकी होती है। ये वैसे ही जैसे चार चार बॉल आप ले लो और उसको फेविकोल से आप चिपका दो, है ना। तो हम इस मटेरियल को कहते हैं, व्हाट वी कॉल दिस मटेरियल, क्या बोलते हैं भाई, वी कॉल इट कैलोस। क्या बोलते हैं, कैलोस। तो कैलोस एक सीमेंटिंग मटेरियल है। कैलोस सीमेंटिंग मटेरियल की हेल्प से ये चारों आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई होती है। अब क्या होता है, ये तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब इनकी मैच्योरिटी होती है। अभी हम इन्हें माइक्रोस्पोर कहते हैं, अभी इनको हम पॉलन ग्रेन नहीं कहते हैं। बहुत समझिएगा ध्यान से, दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है। अभी हम इसको माइक्रोस्पोर कहते हैं, पॉलन ग्रेन नहीं कहते। अब होता क्या है कि थोड़ी देर बाद जब टैपिटम डिसॉल्व हो जाता है, टैप देने लगता है, तो ये माइक्रोस्पोर मैच्योर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होने लगते हैं। होता यूं है कि अब ये आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आपस में अलग हो जाने की वजह से अब इनमें न्यूट्रिशन आता है, ये ग्रो करते हैं। ग्रो करने की वजह से इनके ऊपर एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। उस आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं भाई, एक्साइन, ठीक है। इसमें 2 लेयर्स बनती हैं। अब मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके इसको बनाऊंगा, ठीक है। इसमें 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। जो एक्सटर्नल लेयर होती है, वो एक्सटर्नल लेयर बहुत हार्ड होती है, बहुत टफ एक्सटर्नल लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये जो एक्सटर्नल लेयर है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एक्साइन। सो एक्साइन इज द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। इसके नीचे जो लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं एंटाइन। तो नीचे एंटाइन लेयर का फॉर्मेशन होता है, बाहर एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन होता है, राइट। इसके अंदर एक यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, और यहां पर ये प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। दिस इज प्रोटोप्लाज्म। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि देखिए, एक्साइन के बारे में पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्साइन जो होती है, दिस इज द टफेस्ट बायोलॉजिकल
कौन बताएगा? बोलो बोलो जल्दी बताओ भाई। कॉल, हदीस, ग्लैडन, जिमी, नरगिस। Repeat, sir. My question is that the outer layer of pollen grain is called exine. What is the chemical composition of exine? जैसे आप बोलते हो कि सेल वॉल जो एक्सटर्नल बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, एक्साइन किससे बनी होती है? Enzyme sporopollenin. शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्साइन जिस मटेरियल की बनी होती है उसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन, एंड स्पोरोपोलिनिन इज द टफेस्ट, नोट कर लीजिए, स्पोरोपोलिनिन इज टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल ऑन अर्थ। ना तो इसको फायर से जलाया जा सकता है, ना ही इसको किसी हैमर की हेल्प से तोड़ा जा सकता है। सिर्फ इसमें एक छेद होता है, यहाँ पे एक पोर होता है, होल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं भाई? बोलो भाई, क्या कहते हैं? नहीं, ये पॉलन अपर्चर कहलाता है, ठीक है ना? तो पॉलन अपर्चर जो होता है, इस पॉलन अपर्चर से, है ना, इस पॉलन अपर्चर से बाहर की तरफ क्या पॉलन ग्रेन की जो ट्यूब होती है, मतलब ये जो इंटरनल प्रोटोप्लाज्म होता है ग्रो करके, जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब बोलते हैं, वो यहां से बाहर आती है, ठीक है? बाकी इसे वो, दिस इज द टफेस्ट लेयर। यही रीजन है कि पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है? ओके, अब पॉलन ग्रेन ग्रो कैसे, जर्मिनेट कैसे करता है, यहां तक कोई क्वेश्चन बताइए। अगर आपसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछा जाए तो आपको यही करना है। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई सबको? वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. वॉइस सबको क्लियर आ रही ना? Yes, sir. हाँ जी, मैं बोलो बेटा, क्लियर है? ठीक है, चलिए, ग्रेट। अब देखो क्या है कि इसके आगे हम लोग नेक्स्ट उस पे आते हैं, है ना? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज देखो। अब देखो क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है? जब पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करना होता है ना, ग्रोथ जब पॉलन ग्रेन होता है, अभी देखो मेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है ना? अब देखिए, ये पॉलन ग्रेन हो गया। अब पॉलन ग्रेन में दो ऊपर की तरफ एक आउटर वॉल एक्साइन हो गई, इनर वॉल एंटाइन हो गई। अब ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना, बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ना? तो पहले, सबसे पहले पॉलन ग्रेन में वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, दे आर वैक्यूल्स। और आपको पता है कि प्लांट में वैक्यूल्स पाए ही जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं, ये वैक्यूल्स बड़े हो जाते हैं, है ना? दीज वैक्यूल्स इनलार्जेस, है ना? enlargement of vacuoles। अब देखिए वैक्यूल्स का enlargement होता है यहाँ पर, है ना? ठीक है, अब वैक्यूल्स जो enlarge होते हैं, वैक्यूल्स का enlargement होता है। enlarge होकर के ये वैक्यूल सब मिलकर के एक हो जाते हैं, है ना? जब ये वैक्यूल बड़े होकर के एक हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस को पुश करते हैं, और इस न्यूक्लियस को पुश करके, इसे धक्का दे करके, है ना, पुश करके इसे पेरिफेरल वाले पार्ट पे यहाँ पे पहुंचा देते हैं, है ना? दिस इज न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस को, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल वाटर इकट्ठा करने का काम करती है और मिनरल कलेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद क्या होता है कि दिस न्यूक्लियस अंडरगोज डिवीजन, है ना? तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। सेल डिवीजन नहीं कह रहा हूं मैं, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यार ये तो पहले से हैप्लॉइड है, तो अब ये मियोसिस तो कर नहीं सकती, तो न्यूक्लियर डिवीजन कैसा होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस आपका इक्वेशनल डिवीजन है,
माइटोसिस में मदर सेल में और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं। तो अब जब डिवीजन होता है तो ये आपकी एक्साइन हो गई, ये आपकी एंटाइन हो गई, और यहाँ पर वैक्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रही है, ये वैक्यूल एग्जिस्ट कर रही है, और साथ में जब आपकी ये न्यूक्लियस डिवाइड करती है तो न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। डिवीजन जब दो प्रोसेस होती है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करती है और फिर प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो हम लोग उसको उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस मींस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाती है फिर क्या डिवाइड करता है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमेशा सेल डिवीजन दो पार्ट में होता है, कैरियोकाइनेसिस पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यहां पर क्या होता है? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, नॉट साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, नॉट साइटोकाइनेसिस। अब क्या होता है? यहां पर कैरियोकाइनेसिस हो जाती है और अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, राइट? अब देखिए, अब इसके बाद ये आपकी पॉलन को मैं और बड़ा बना देता हूं। आउटर लेयर जो होती है स्पाइनी होती है, स्पाइंस की तरह होती है, जिसको हम लोग स्पाइनी लेयर, एंड दिस इज कॉल्ड एक्साइन। और इनर लेयर को हम लोग एंटाइन कहते हैं, है ना? और इसके अंदर ये जो ऊपर वाली एक लार्ज सेल बनती है जिसमें वैक्यूल मौजूद है, इस लार्ज सेल को, इसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। नीचे वाली जो छोटी वाली सेल है, अब यहां पर देखिए एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है ना, यहां पे सेल वॉल बन गई, इसे हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल। जब ये पॉलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, व्हेन इट फॉल टू स्टिग्मा, फॉल टू स्टिग्मा, जब ये किसी स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो स्टिग्मा आपको पता है ना कि मतलब कि ये हमारा फीमेल वाला पार्ट था। फीमेल वाले पार्ट में ये नीचे आपका यहाँ पे एम्ब्रियो सैक था, और ये क्या था? ओवरी था, और ये पार्ट क्या है? स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन एयर से, किसी इंसेक्ट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, किसी भी तरह से पॉलन ग्रेन जब इसके ऊपर गिरते हैं तो यहाँ पर स्टिग्मा में गिरते हैं, और स्टिग्मा में गिर के पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाते हैं और इनमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या होता है? जब ये किसी स्टिग्मा में गिरता है तो स्टिग्मा में गिरने के बाद, है ना, वेजिटेटिव जो सेल होती है ये ग्रो करेगी, और वेजिटेटिव सेल से ग्रो करके, है ना, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल से क्या बन रही है? पॉलन ट्यूब बन रही है, पॉलन ट्यूब बन रही है ना? अब इस वेजिटेटिव सेल के अंदर, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इस वेजिटेटिव सेल के अंदर यहां पर ये क्या है? जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल, दिस इज जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल डिवाइड करती है ना, और डिवाइड करती है कहां पे? ट्यूब के अंदर। जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है, दे आर मेल स्पर्म। तो भाई जनरेटिव सेल डिवाइड करके पॉलन ट्यूब का, स्पर्म का फॉर्मेशन कब करती है? जब पॉलन जर्मिनेट कर जाता है। कहां पर होता है जनरेटिव सेल का डिवीजन? पॉलन, इस यहां पे पॉलन ट्यूब के अंदर होता है। अब बताइए किसी को कोई डाउट? प्लीज एक बार फिर से देखिए और आप इसको नोट कीजिए। बताइए भाई, कोई डाउट किसी को? सर थोड़ा रिपीट सर। हाँ फिर ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा। चलिए देखिए, मैंने आपसे बोला कि वहां तक लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, है ना,
इस वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि देखिए ये टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया, है ना, टेट्राड से ये आपका पॉलन बन गया। अब पॉलन आगे डेवलप कैसे होता है, तो आगे क्या होता है, पॉलन के प्रोटोप्लाज्म में छोटे छोटे वैक्यूल्स बन जाते हैं, वो वैक्यूल इनलार्ज करके बड़े हो जाते हैं, एक सिंगल वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस को पुश करता है और न्यूक्लियस थोड़ा साइड में आ जाता है। उस इसका न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। डिवाइड होने के बाद एक बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, एक बड़ी सेल बनती है जिसको आप वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, एक छोटी सेल बनती है जिसको आप जनरेटिव सेल बोलते हैं, दोनों ही आपकी हैप्लॉइड सेल हैं। इसके बाद अब इस स्टेज में पॉलन ग्रेन जा करके एयर से उड़ करके किसी भी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो पाए, राइट। तो जब पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा में गिर जाता है, फॉल टू स्टिग्मा, जब स्टिग्मा में गिर जाता है तो होता क्या है, यहाँ पे जो एक पोर था, उस पोर से पॉलन, जो पॉलन पोर था, उस पॉलन पोर से अपर्चर से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। पॉलन ट्यूब किसका पार्ट है, वेजिटेटिव सेल का पार्ट है ना। तो वेजिटेटिव सेल ग्रो करती है, उस वेजिटेटिव सेल के अंदर कौन है, जनरेटिव सेल है। तो जनरेटिव सेल आगे की तरफ पॉलन ट्यूब के अंदर आती है। पॉलन ट्यूब के अंदर आने के बाद जनरेटिव सेल दो पार्ट में डिवाइड होती है और दो मेल स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ग्रेट। तो इसको हम लोग इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, और इसके पहले वाला क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यस सर। अब मैं आपको बताता हूं मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस और डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो साइट, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यकीन मानिए अगर इनमें से कोई क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर नहीं आया है, इनमें से कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पूछे जाने के चांसेस, इन तीनों क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस 99% होते हैं। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया तो आप मान के चलिए इससे पहले वो क्वेश्चन आएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और साथ में डायग्राम एम्ब्रियोसैक का, पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियोसैक का या एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक का डायग्राम 3 मार्क्स के लिए 100% आता है, इसलिए डायग्राम की आप प्रैक्टिस जरूर करके रखिए। उसके बाद माइक्रो के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज द मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का फॉर्मेशन, है ना। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। वैसे ही यहां पर जो ओवरी का पार्ट होता है, ओवरी में कोई भी सेल, यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई भी सेल एम्ब्रियोसैक में मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करती है ना, जिससे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, दिस इज, और ये डिप्लॉयड सेल है। एज यूजुअल जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ना, हम इसको एमएमसी से मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर जो मदर सेल होती है ये मेनली किस तरफ होती है, ये होती है माइक्रोपाइलर रीजन में, है ना, जिधर माइक्रोपाइल होता है। तो हमने देखा हुआ था कि माइक्रोपाइल जो हमारा पार्ट है ना, वो इधर की तरफ है, ठीक है। सो मेनली ये माइक्रोपाइलर एंड पे होगी। अभी आपको मैंने बताया था कि माइक्रोपाइल क्या होता है, तो माइक्रोपाइलर एंड पे मेगास्पोर मदर सेल पाई जाती है, ठीक है। ये अपने प्रोटोप्लाज्म को डेंस कर देती है, न्यूक्लियस इसकी थोड़ी सी बड़ी होती है। अब होता क्या है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ये डिवाइड करती है ना, और कैसे डिवाइड करती है, ये अभी आपकी माइटोटिकली डिवाइड करती है ना। अब देखिए माइटोसिस, है ना, तो माइटोटिकली डिवाइड हुई। अब इसमें एक से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, ये थोड़ी सी इनलार्ज हुई, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों ही न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाती हैं, एक इस पोल पे आ गई, एक इस पोल पे, आसपास एकदम पास नहीं रहेंगे, ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाती हैं। अब होता क्या है कि अभी तक क्या हो, फिर इसके बाद फिर से दो माइटोटिक डिवीजन हो। अब देखो ये ऑलरेडी जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, इसमें फिर से माइटोटिक दोबारा फिर से डिवीजन हुआ। अब माइटोटिक डिवीजन क्यों हुआ,
क्योंकि इसके पहले मियोसिस हो चुकी है, ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से रखिएगा, इसके पहले ऑलरेडी मियोसिस हो चुकी है, तो इसलिए ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, तो ये पहले से हैप्लॉइड है। अब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनी, 4 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हुआ, है ना, इसके बाद फिर से माइटोसिस होगी, है ना, माइटोटिकली, फिर से डिवीजन होगा, 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 4 4 4, है ना, तो 8 सेल का फॉर्मेशन। अब इनमें से क्या होता है कि दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगी, है ना, तो अब क्या होगा, 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ गए, बाकी की जो 3 न्यूक्लियस हैं वो न्यूक्लियस इधर ही रह जाएंगी, 3 न्यूक्लियस इधर रह जाएंगी और 3 न्यूक्लियस इधर रह जाएंगी। अब क्या होगा, इसके बाद फर्दर अभी देखिए कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस किसी में नहीं हुआ है ना, कैरियोकाइनेसिस हुआ है और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ये जो 2 न्यूक्लियस हैं इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन यहां पर जो ऊपर की तरफ एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये बीच वाली एग बन जाएगी, है ना, दिस विल बिकम एग, और इसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर 2 साइड में न्यूक्लियस होंगे, इनके चारों तरफ भी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमने अभी डायग्राम में पढ़ा कि ये जो न्यूक्लियस होंगे इन न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे क्या, साइनर्जिड। उसी तरह से ये जो बाकी की इधर 3 न्यूक्लियस हैं 1 2 3, इनके चारों तरफ भी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और इनको हम लोग बोलेंगे एंटीपोडल। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं, है ना, और ये जो एम्ब्रियो सैक है ये पॉलीगोनियम टाइप है, इसमें 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर या मेगास्पोर का फॉर्मेशन। क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, आप इसको भी ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लीजिए, है ना। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, डन भाई। किसी को डाउट, कोई पूछे, कोई भी डाउट हो किसी को? कोई डाउट नहीं? No, sir. राइट। एक और चीज मैं आपको बताने वाला था कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है ना। तो वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, तो उसको लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो जब किसी भी प्लांट में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो हम लोग उस पॉलिनेशन को बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो पॉलिनेशन थ्रू वाटर। देखिए हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, अदरवाइज हम लोग एक एक चीजों को अगर हम लोग पूरे साल भर पढ़ते हैं तो हम लोग एक एक चीजों को बहुत जितने टाइप का पॉलिनेशन होता है वो सभी डिस्कस करते हैं रेगुलर क्लास में। आपके रीजन में जितना क्वेश्चन पेपर आ रहा है आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इतना मैं आपको बता दूंगा, जितने प्रॉपर चैप्टर है ऑलरेडी पूरा रिवीजन अपन कर लेंगे शॉर्ट में। हाइड्रोफिली में क्या होता है, इसका एक एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया एक वो प्लांट है जिसका कि मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो वाटर के अंदर होता है, ठीक है। तो सपोज दैट दिस इज वाटर बॉडी। होता यूं है कि वेलिस्नेरिया का जो मेल पार्ट होता है ना, मेल पार्ट, तो वो मेल पार्ट यहां से मेल फ्लावर अपने पॉलन ग्रेन रिलीज कर देता है। पॉलन ग्रेन वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, ये वाटर में सड़ते नहीं है, तो पॉलन ग्रेन इस तरह से वाटर की सरफेस पे तैरते रहते हैं। तो पॉलन ग्रेन वाटर की सरफेस पे तैर रहे हैं। अब होता क्या है, जो फीमेल वाला पार्ट होता है, तो फीमेल जो फ्लावर जिसमें पाया जाता है वो इस तरह से उसका क्वाइल्ड होता है, उसका जो बेस होता है वो इस तरह से क्वाइल्ड होता है। तो ये हो गया इसका फीमेल पार्ट, है ना। और ये क्या है, मेल पार्ट, मतलब कि ये पॉलन है, दे आर पॉलन। पॉलन इस तरह से तैरते रहते हैं। फीमेल वाला जो फ्लावर वाला, तो पहली स्टेज ये है, इस स्टेज में फीमेल फ्लावर पाया जाता है। और फीमेल फ्लावर क्या
रिकॉइल करने के बाद फीमेल फ्लावर यहाँ पे पहुंचता है, पहुंचने ये दूसरी स्टेज है। फीमेल फ्लावर पहुंचने के बाद अब क्या करता है कि पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेता है और थर्ड स्टेज में ये दोबारा से फिर से रिकॉइल हो जाता है ना, इस तरह से दोबारा से रिकॉइल हो जाता है पॉलिनेशन के बाद। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन वेलिस्नेरिया और इसको हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं। दिस इज वेरी पिक्यूलियर काइंड ऑफ पॉलिनेशन अक्रॉस द एनी एक्वेटिक प्लांट। क्लियर है? Yes, sir. तो हाइड्रोफिली वेलिस्नेरिया टाइप ऑफ पॉलिनेशन पूछा जाए तो आप याद रखिएगा ऐसे ही होता है। एनी Yes, डाउट? sir. नहीं, कोई Okay. डाउट नहीं? No, sir. चलिए, ग्रेट। तो एक आखिरी चीज और बताना चाहूंगा, एड ऑन करना चाहूंगा। आपसे ये पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कितने टाइप का? एंडोस्पर्म क्या करता है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। एंडोस्पर्म 3 तरह के पाए जाते हैं, सेलुलर, फ्री न्यूक्लियर, हेलोबियल। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ एंडोस्पर्म। आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना? Yes, स्कूल में sir. तो सिलेबस पूरा हो गया होगा ना आप लोगों के, है ना? देखो, सेलुलर में क्या होता है, सेलुलर में सेल डिवाइड होती जाती हैं, तो इस तरह का एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है ना, वो डिवाइड कर जाती है और डिवाइड करने के बाद पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होती जाती है और सेल का फॉर्मेशन होता जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे डिवीजन होता है सेलुलर वाले में, है ना, सेलुलर वाले में। दूसरा क्या है, फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर वाले में क्या होता है कि सेल्स तो डिवाइड हो जाती है, सॉरी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाती है, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं होता है, जिससे कि क्या होता है, एंडोस्पर्म में पूरी की पूरी न्यूक्लियस फ्रीली तैरती रहती है, इनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो दे आर फ्री न्यूक्लियस, है ना, इसको हम फ्री न्यूक्लियर बोलते हैं। हेलोबियल वाले में क्या होता है कि नीचे की तरफ, ये हेलोबियल वाला इस तरह का एंडोस्पर्म होता है, इसमें क्या होता है, नीचे की सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होती है और सेल भी डिवाइड हो जाती है, तो नीचे की तरफ ये सेलुलर होता है, एक एंड पे सेलुलर होता है और दूसरे एंड पे क्या होता है, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरह के एंडोस्पर्म को हम लोग हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो एंडोस्पर्म 3 तरह के होते हैं, सेलुलर, फ्री न्यूक्लियर और हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्लियर है? Yes, sir. समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का आया? Yes, sir. डबल फर्टिलाइजेशन सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, बोलो बोलो बेटा। क्लियर है? बोलो भाई, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नरगिस, क्लियर? ग्लैडन? Yes, sir. Yes, अच्छा, ठीक है। तो देखिए, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, है ना, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ठीक है। तो और इन केस अगर आपको कोई इस चैप्टर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप घर जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, रिवीजन कीजिए, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, सो आई एम देयर, आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. ओके। thank you.